हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो मूल बिंदु से गुजरता है तथा जिसका केंद्र सरल रेखा x प्लस वाई बराबर में 0 पर स्थित है तथा वृत्त x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 माइनस में 4x प्लस 2y प्लस 4 बराबर में 0 को लंबकोणीय प्रतिच्छेद करता है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं वृत्त के मानक समीकरण की, जो कि बराबर होता है x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर में 0। अब देखो, यहाँ पे हम लोग कुछ बता देते हैं। अगर ये वृत्त ये समीकरण मानक वृत्त का समीकरण है तो उसका केंद्र भी हमें निकालना पड़ेगा। तो केंद्र बराबर हो जाएगा जो x का गुणांक है उसका आधा का ऋणात्मक मतलब माइनस जी, और जो y का गुणांक है उसके आधे का ऋणात्मक मतलब माइनस का f। ये तो हो जाएगा इसका केंद्र। अगर इसकी त्रिज्या की मैं बात करूं तो इसी समीकरण से निकालना होता है। ये बराबर हो जाती है g का वर्ग प्लस f का वर्ग माइनस में c पूरे का वर्गमूल। इस तरह से समीकरण को देखते हुए हम लोग केंद्र और त्रिज्या निकाल सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और मान लो कि दो वृत्त अपने पास दे रखे हैं। इनके मानक समीकरण है x1 की घात 2 प्लस या फिर इस तरह से देखते हैं, इसमें x1 y1 नहीं आता, केवल xy आता है, क्योंकि बिंदु तो हमेशा ये कार्तीय निर्देशांक तो हमेशा समान ही रहते हैं। ये आगे बढ़ेगा और x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 और बराबर 0। ये पहले वृत्त का समीकरण है, इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। इसी तरह दूसरे वृत्त का समीकरण मैं मान लेता हूँ x की घात 2 प्लस वाई की घात 2, ये बन जाएगा 2g2x, क्योंकि ये वृत्त अलग इसलिए होगा क्योंकि इसके केंद्र और त्रिज्या अलग हो जाएगी। 2f2y और ये c2 बराबर में 0 बन जाएगा। इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूँ। अब मैंने कहा कि ये दोनों जो है लंब कोणीय वृत्त है, तो इनके बीच में संबंध ये होता है 2g1g2 प्लस 2f1f2 बराबर में c1 प्लस c2। इस तरह से हम लोग निकालते हैं। अब देखिए, हम लोग चलते हैं, इन सूत्रों का उपयोग करते हैं और सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले हमें सवाल में मानना पड़ेगा x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर में 0। इसको मैं समीकरण नंबर 3 नाम दे देता हूं और यहाँ पे मैं मानता हूं कि इस वृत्त का समीकरण हमें निकालना है, मतलब कि GFC का मान मेरे को निकालना है। अब यहाँ पे मैंने कहा कि इसका केंद्र शुरू में ही मैंने बोला माइनस जी और माइनस एफ के बराबर होने वाला है, ठीक है। और इसकी त्रिज्या किसके बराबर होने वाली है? त्रिज्या इसकी बराबर होने वाली है जी का वर्ग प्लस एफ का वर्ग माइनस में सी इस पूरे का वर्गमूल। अब जो सवाल में दे रखा है ना, उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें बोला है कि ये वृत्त जो है मूल बिंदु से गुजरता है, मतलब मूल बिंदु इसको संतुष्ट करेगा। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मूल बिंदु को इसमें संतुष्ट करवाते हैं। तो 0 की घात 2 प्लस 0 की घात 2 प्लस 2 गुणा में g गुणा में 0 प्लस 2 गुणा में f गुणा में 0 प्लस c बराबर में 0। कुल मिला के c का मान 0 के बराबर मिल जाएगा। अब देखो, c का तो काम हो गया, केवल g और f का काम बचा है। अब इसके बाद हमें बोला है कि ये जो रेखा है ना, इसके केंद्र, जिसका केंद्र सरल रेखा इस पर स्थित है, मतलब इसका केंद्र सरल रेखा को संतुष्ट करेगा। और केंद्र मैंने निकाला है माइनस जी माइनस एफ, यहाँ पे रख देते हैं। देखो, माइनस जी माइनस एफ, ये जो बिंदु है x प्लस वाई प्लस 4 बराबर में 0 को संतुष्ट करेगा। इसका मतलब यहाँ पे संतुष्ट कराते हैं माइनस जी माइनस एफ प्लस 4 बराबर में 0। कुल मिला के ये आ जाएगा g प्लस एफ बराबर में 4। इसको मैं समीकरण नंबर 4 नाम दे देता हूं। इसके बाद देखिए, एक समीकरण अपने पास और बनने वाला है। क्या क्या शर्त दे रखी है? x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 माइनस 4x प्लस 2y प्लस 4 के साथ ये लंबकोणीय है। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखो, पहला समीकरण है x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर में 0। ये पहला समीकरण हमने माना है। दूसरा समीकरण सवाल में दे रखा है x की घात 2 प्लस y की घात 2 माइनस 4x प्लस 2y माइनस 4x प्लस 2y प्लस 4 बराबर में 0। ये दोनों ही वृत्त के समीकरण जो है, मतलब लंबकोणीय वृत्तों के समीकरण है। इसका मतलब ये है कि ये वाली शर्त इसको संतुष्ट करेगी। तो शर्त लगाते हैं। देखो, 2g1g2 2 गुणा में g1 का मान g के बराबर ही है, तो g के बराबर आ जाएगा। इधर g2 का मान देखते हैं तो इसको लिख सकते हैं माइनस 2 गुणा में 2,
तो सॉरी प्लस 2 गुणा में -2, तो ये G2 का मान -2 के बराबर आ जाएगा, तो ये गुणा में -2 आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस 2 गुणा में 1, मतलब ये F2 का मान मिल गया। तो F2 का मान किसके बराबर मिल जाएगा, 2 गुणा में F1 का मान तो F के बराबर ही है और F2 का मान 1 के बराबर मिल गया। दूसरी तरफ देखते हैं C1 प्लस C2, C1 का मान C इधर मान लिया और इधर क्या है, इधर अपने पास 4 के बराबर। फिर इसको सरल करते हैं तो ये -4G प्लस 2F बराबर हो जाएगा C प्लस 4। और देखो मैंने जैसा कि बोला यहीं पे मान हमने निकाल दिया, C का मान तो 0 है, तो यहाँ पे बन जाएगा 0 प्लस 4, 4 के बराबर। फिर आगे इसको सरल करते हैं तो देखो इसमें पूरे में 2 का भाग जा रहा है, तो यहाँ पे बन जाएगा माइनस का 2G प्लस F बराबर में 2। इसको मैं बोल देता हूँ समीकरण नंबर 5। अब देखो समीकरण 4 और 5 का उपयोग करते हैं G और F का मान मैं निकाल सकता हूँ। तो देखिए हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, इस तरीके से सरल करेंगे इसको। समीकरण 4 में से हम लोग घटाएंगे समीकरण 5 को। समीकरण 4 दे रखा है G प्लस F बराबर में 4 और समीकरण 5 दे रखा है माइनस में 2G प्लस F बराबर में 2। घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तित होगा, ये माइनस प्लस बन जाएगा, ये प्लस माइनस बन जाएगा और ये प्लस माइनस बन जाएगा। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, तो देखिए F से F कट रहा है पूरा और ये प्लस बन गया, मतलब इधर 3G बच गया। और दूसरी तरफ मैं बात करूं 4 माइनस में 2, 2 बच गया। और आगे सरल करते हैं तो G का मान 2/3 के बराबर मिल जाएगा। अगर G का मान मिल गया तो समीकरण इसमें उठा के G प्लस F बराबर में 4 दे रखा है, तो 2/3 प्लस F बराबर में 4 हो जाएगा। आगे सरल करते हैं तो F माइनस में 4 माइनस 2/3 बन जाएगा। लघुत्तम लेने के बाद 12 माइनस में 2/3, कुल मिला के 10/3 ये आ गया। अब देखिए हमारे पास G का मान 2/3 मिल गया, F का मान 10/3 मिल गया और C का मान 0 मिल गया। अब ये जो समीकरण हमने माना था x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, इसमें हम लोग रखेंगे और वृत्त का समीकरण निकाल लेंगे। तो देखिए ये बन जाएगा इस तरीके से, c ये वृत्त का समीकरण को निरूपित करता है, x की घात 2 प्लस y की घात 2। और यहाँ पे देखिए ये क्या बन जाएगा, 2 गुणा में 2/3, मतलब कुल मिला के अपने पास 4/3 गुणा में x बन जाएगा और ये 2 गुणा में 10/3, मतलब कि 20/3 गुणा में y बन जाएगा। और ये तो 0 है तो उसको रखने का कोई मतलब ही नहीं है, बराबर में 0। पूरे समीकरण को अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो समीकरण बन जाएगा अपने पास 3x की घात 2 प्लस 3y की घात 2 प्लस 4x प्लस 20y बराबर में 0। यह आ गया अपने पास वृत्त का समीकरण जो कि हमें निकालना था। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।